शौकीन शेख पहले नंबर पर है, इनका कोई मैच बचा नहीं है। मोहम्मद आफाक के लिए मैच और साहिल गांची के लिए मैच बना रहेगा। थोड़ी सी और इस बीच मिडल ऑफ द बैट मस्तक में दस्तक देकर गई है ये गेंद, सीमा रेखा के पार गेंद हुई है फरार। तीखी तरारी वेलकम बाउंड्री। सादाब खान आए और सादाब खान छाए, जाएगा ग्राउंड के अंदर, मारेगा ग्राउंड के बाहर। स्कोर कार्ड को घुमाते रहते हैं और गेंदबाज को भी घुमाते रहते हैं सादाब खान। अगली गेंद और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है उड़न दस्तरी के साथ ही उस पार। रन मिलेंगे पूरे 6 और इसी 6 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 10-10, 2 अंकों पर पहुंचा ये स्कोर। वेलकम बाउंड्री और उसके बाद वेलकम सिक्सर। और मदर लेजेंड के प्रारंभिक बल्लेबाज अपना एक रौद्र रूप धारण करते हुए सादाब खान, जहां कि ये मैच दोनों टीम तो शायद मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन नंबर 1 के लिए भी झगड़ा होगा यहां। और इस बीच डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, लेकिन यहां कैच पकड़ लिया गया है। एमोशन का पार्सल सीधा घर पर डिलीवर हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में देखना चाहेंगे किसको बुलाते हैं। सादाब खान का विकेट गिरा। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आनी शेष। शाहिद मुल्ला को मिलने वाली पहली सफलता, मदर लेजेंड को लगने वाला ये पहला झटका। अच्छी शुरुआत करी थी और वो कैच हल्का सा फंबल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छे से कैरी किया और विकेट का पतन। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर शाहिद मुल्ला तैयार, सामना करेंगे बिलाल खान। और इस बीच बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था, गेंद ने चकमा दिया और गेंद गई सीमा रेखा के करीब। जब तक फील्ड की जाए आसानी से 1 रन चुरा लिया। 1-11 पे 1 मदर लेजेंड। और इस बीच अच्छी गेंद आसानी से पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन चुराया। ओवर की समाप्ति 1 के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान पर मदर लेजेंड। जेड पिरारी के पास अच्छे गेंदबाज है, यहाँ साहिल गांची मौजूद है खुद। और उसके बाद गेंदबाजी के लिए आप देखे जाएंगे तो साहिल गांची, शाहिद मुल्ला, अकरम दावर, तो इनके पास गेंदबाजी में गहराई है, बल्लेबाजी में गहराई है। और मेरे ख्याल से ये 2 टीम ऐसी है जो इस तरफ का डग आउट है बिल्कुल एक समान जैसी लग रही है। दोनों में यंग खिलाड़ी ज्यादा है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, यानी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। दोनों टीमों में भरपूर उभरते हुए खिलाड़ी भरे पड़े हैं। रनों की बौछार होगी और रन बनेंगे और चेस करने के लिए भी टीम बराबर है। जेडपी राइडर तब गेंदबाजी लेकर आएंगे, देखना होगा। अकरम दावर को सौंपी गई है गेंद, कप्तान ने भरोसा जताया है साहिल गांची ने, क्योंकि इनको पता है कि जो पीछे आने वाले बल्लेबाज है शाह आलम और आफाक, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अपनी गेंदबाजी बाकी रखूं। तो अपनी जो तीसरे नंबर पर आने वाले गेंदबाज को पावर प्ले में लेकर आए। पहरा थोड़ा गहरा है और पावर प्ले का पहरा अगर गहरा रहेगा तो गेंदबाज को भी गेंदबाजी करने में मजा आएगा।
सामना करेंगे बादशाह खान। इनके लिए डीजे पीनल ने क्या खूबसूरत गाना बजाया और उनका ये फेवरेट सॉन्ग है, और जब जब ये सॉन्ग सुनते हैं तो शायद उनका बल्ला हल्ला बोलने लगता है। पहली गेंद इस ओवर की, और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को धकेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, और वहां बहुत ही अच्छी फील्ड की गई। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। मास ने मास जो कि पिछली मैच के हीरो रहे थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी और विकेटों के साथ मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो इनके पास ये भी एक तेज तर्रार गेंदबाज है जो संजर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और इस बीच इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के करीब, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा और इसी एक की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग बाला लंदन ऑर्गेनाइज बाय बाला लंदन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट। आज तीसरा दिन और सारी मैचें बहुत ही टफ रही है। हर एक मैच में कुछ न कुछ मजा आया है। और इस बीच बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर गेंद गई सीमा रेखा की और डीप एक्स्ट्रा कवर के करीब से रन मिलेंगे पूरे 4। और ये वेलकम बाउंड्री लगी है बिलाल खान की ओर से, और ये इनका अंदाज ही ऐसा अंदाज बहुत निराला है। इनकी बल्लेबाजी को कौन भूल सकता है। कई बड़े बड़े टूर्नामेंटों में उन्होंने एक ही ओवर में काया पलट दी है मैच की। बाहुबली खिलाड़ी है, बहुत ही लाजवाब, बड़े बड़े हिट लगाते हैं। अकरम दावर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए गेंदबाजी करेंगे बिलाल खान को, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहते बाहर की ओर तरफ निकले थे और उसको खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं। नतीजे के रूप में बीन दी गेंद डॉट गेंद। इस ओवर की अगली गेंद, और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है उड़न तश्तरी में और रन मिलेंगे पूरे 6। बल्ले की गर्जन पूरी आधा दर्जन। जिस तरीके से हमारे बीच टंडल समाज से चंदाबाई टंडेल जुड़े हैं, वैसे ही हमारे बीच कहते कि अजीज के इंतजार में पलके बिछाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंच की रौनक बढ़ाते हैं, जतीन भाई पटेल, और उनका स्वागत करेंगे हमारे अरबाज भाई वाला। तो जतीन भाई का स्वागत करते हुए और इस बार इस गेंद को खेला है, गेंद गई है सीमा रेखा की और रन मिलेंगे 4। थैंक यू जतीन भाई, आपने यहां आकर हमारी मंच की शोभा बढ़ाई। और इसी के साथ और हमारे एक भाई सोलंकी समाज से कमलेश भाई सोलंकी भी जुड़े हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि बिल्कुल आप मंच पर पधारें। उनकी साथ कमलेश भाई सोलंकी, चंदा भाई टंडेल, जतीन भाई पटेल, कमलेश भाई सोलंकी, देखो पूरा सपोर्ट दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में बाला लंदन का जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो कमलेश भाई एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी है, उनकी बेटी के साथ आए पधारे हैं। करेंगे हमारे
समीर भाई पाकिजा, कमलेश भाई सोलंकी का स्वागत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद समीर भाई, और थैंक यू धन्यवाद कमलेश भाई, आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। इसके लिए फूलों के गुलदस्तों से पुष्पगुंज करेंगे। तो इस बार छक्का लगा है और छक्के के साथ रनों की रफ्तार भी बढ़ी है। 35 रन पारी का ये तीसरा ओवर और उसकी पहली गेंद। बादशाह खान, और इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड की है। डायरेक्ट हिट, खतरे की घंटी, लेकिन यहाँ एक की जगह दो मिल जाएंगे, क्या देखना होगा। और दो मिल चुके हैं। एक अच्छी सोच के साथ थ्रो डाली गई थी, लेकिन 2 रन चुरा लिए। स्कोर जा पहुंचा 37 पर। पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद। जो टीम फ्री है, अपने डगआउट में बैठी है, उनसे विनंती की जाए और अपना लंच कर ले। लंच रेडी है वहां हमारे बाला गुरु। और इस बीच ये गेंद भी जाएगी 6 रनों के लिए। बिल्कुल रनों की रफ्तार को बढ़ाया है। मुंबई के टैक्सी के मीटर की तरह स्कोर कार्ड को घुमाया है। हेलो, फोर्टी 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ग्राउंड की कोई गली नहीं जहां बादशाह खान की चली नहीं। क्या खूबसूरत, न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये केवल अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। और इस बीच इस गेंद को भी शायद उस पार पहुंचाने की पूरी कोशिश, और इस बार भी मिलेगा 6। बहुत ही लाजवाब। पीनल डीजे पूरी तरीके से फॉर्म में लाने के लिए एक ही गाना बजाते रहेंगे और सुनते रहेंगे और दर्शकों को नचाते रहेंगे। और इस बीच डाउन द ग्राउंड शॉट, धरती माता को चूमती हुई गेंद गई है सीधी फील्डर के पास। वहां रन मिलेगा 1। रन बनेंगे 50 के पार। मदर लेजेंड का स्कोर 50 रन। अभी 3 ओवर खत्म होने में 1 गेंद बाकी है, और इस ओवर से अभी तक 3 बड़े हिट आए हैं। बिलाल खान भी अपनी लई में है। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से हो सकती है पिटाई। और इस बीच थोड़े से झुक कर इस गेंद को खेला है। फील्डर की पहुंच से दूर। 1 2 3 4 मिलेंगे पूरे 4, और गेंद हुई है फरारती की तरह रही, एकदम खूबसूरत बाउंड्री। और इसी 4 की मदद से रन बनेंगे 54, 54 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट 3 ओवर के बाद। कहते कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो मदर लेजेंड एकमात्र एक ऐसी टीम है जो अभी तक हारी नहीं है। क्या खूबसूरत पारी खेली है दोनों बल्लेबाजों ने, और पिछले 2 मुकाबले से लगातार पारंपरिक बल्लेबाज 50 की पार्टनरशिप बनाते जा रहे। आपने देखा होगा अजीज भाई, पिछले दोनों इनिंग में 50 की पार्टनरशिप हुई, और इस इनिंग में भी हो गई। यानी ये पिच रन बरसा रही है। वरना कोई ऐसी पिच होती है जहां रेगिस्तान में आदमी बूंद बूंद को तरसता है, रनों रनों को तरसता है, लेकिन यहां रनों की बरसात हो रही है। गेंदबाजी का बात देखना होगा। यहां से शायद मास को दिया गया है। पिछली मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच बने थे। सामना करेंगे यहां से बादशाह खान। और इस बीच सीधे बल्ले से सीधी जानीब, फील्डर वहां मौजूद, मिड ऑफ का कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंद जड़ में डाली गई थी, थोड़ी सी नमी के साथ नीचे रही थी ये गेंद बादशाह खान के लिए। और इस बार बाहरी किनारा लगा है, पॉइंट का फील्डर वहां तैनात है, रन मिल जाएगा 1।
और इसी एक से स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। पारी का चौथा ओवर, 2 गेंदें हो चुकी है। और इस बार अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर के करीब डाली गई, जड़ में लगी थी बल्ले के, और वहां कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी करे मास, जो रनों की रति को बढ़ाया था। थोड़ा सा यहाँ रुक कर स्कोर चलता हुआ, रुका हुआ स्कोर अभी भी 55 रन, 55। और इस बीच इस गेंद को उड़ाया हवा में फील्डर लॉन्ग ऑन का वहां मौजूद, और यहां विकेट का पतन। ड्रिंक्स की टॉली जाएगी मैदान में। ओवर टू यू अजीज भाई। हर्षिल जा कमेंटेटर्स पैनल में हर्षद भाई आहिर, परेश भाई पटेल एंड राहुल ठाकुर। ऑनलाइन ऑनलाइन स्कोरर मिस्टर हेमंशु शाही। ऑफलाइन स्कोरर मिस्टर फरहान कुरैशी एंड मोहम्मद शिदात। कमेंटेटर्स पैनल मिस्टर उमरजीत शिदात एंड मिस्टर दैनिक टंडेल। गेंदबाजी की जिम्मेवारी साहिल गांची ने इस बीच संभाल रखी है। पिछले 4 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं।
दमन के बाहर उनकी प्रतियोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, बहुत ही सफल ऑलराउंडर्स के रूप में गिना जाता है दमन क्रिकेट में। इस बार आमसे के साथ आर्मर गेंदबाजी, वहां पे एक नेचुरल गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, साहिल गांची की ओर से डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं साहिल गांची। स्कोर इस बीच रुका हुआ मदर रीजन 11 का 57 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। टूर्नामेंट्स का आयोजन बाला लंदन कप। और इस बार कैच है, ये कैच है आसान कैच है, फील्डर गेंद की ओर गए, पोजीशन बनाई गई खूबसूरत। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज को खेलना बहुत बड़ी दुश्वारी भी हो जाती है, ये पूरा बेनिफिट जाता है बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर। हल्का सा स्लोअर गेंद था, ये जल्दी स्ट्रोक खेला गया वहां पे बल्लेबाज बादशाह खान की ओर से। तीसरे विकेट और पहला विकेट ले चुके हैं शाहिल। किसान के ऊपर मोहम्मद अफाक आए हैं, एक ऑलराउंडर, दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज, एक तरह से मोहम्मद अफाक और दूसरी ओर है पीस हीटर बल्लेबाज शाह आलम। कंसीजन विकेट लिए गए इस प्रतियोगिता में साहिल गांची की ओर से। ये प्रतियोगिता बहुत ही सफल रही है बाला लंदन कप, पूरी मेहनत की गई वहां पे अरबाज इम्तियाज भाई बाला की ओर से, यूके से सीधे आई इस प्रतियोगिता के लिए और भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। सच इज वंडरफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजर्स कमिटी एंड अ मेन टाइटल स्पॉन्सर्स। ये सबसे निर्णायक जोड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल पैर इज बैटिंग फॉर टीम मदर रीजन 11। हर क्या से इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया जब तक इनको फील किया जाए। इस डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है मदर रीजन 11 का 58। 58 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चला है। साहिल गांची अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं बाला एंड से, बाएं हाथ से, और राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाह आलम के लिए। और इस बार फ्री किया, बहुत ताकत के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है, लॉन्ग 6 हिट बाय डीप मिड विकेट एरिया, फॉलिंग स्वीप। इनके पास ताकत है, वास्तव में बहुत बड़ी ताकत है। पहले ही देखा उन्होंने, डीप इंक्रीज गए, स्ट्रोक को खेला गया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। इस भी समाप्ति अंपायर की ओर से 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मदर रीजन 11 का 64 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 102 रन। शायद मास की ओर रुख किया जाएगा। पिछले मैच में बहुत ही आइकॉनिक प्रदर्शन किया गया था मास की ओर से। पिछले ओवर में साहिल गांची ने केवल 7 रन दिए, जिसमें एक सिक्सर भी सम्मिलित था। उसके बाद में कमाल की कमबैक की जा रही है साहिल गांची की ओर से। शायद गेंदबाजी की जिम्मेवारी मास खान के सिरों रखी जा रही है। पहले ओवर में केवल 3 रन दिए गए। बॉलिंग इज अ वेरी गुड इकोनॉमी इन टेनिस बॉल क्रिकेट। दमन मुझसे इंपीनियडिक
अरबाज भाई, इम्तियाज भाई, बाला, बाला लंदन कप 2026 सीजन 1। शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। शॉर्ट लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है अफाक के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर राहुल ठाकुर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदर लीजेंड 11 का 65 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुरुआत में दूसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत दिलाई गई वहां पे बादशाह खान की ओर से। इस गिवन वेरी गुड स्टार्ट फॉर टीम मदर लीजेंड 11। कोशिश यही की जा रही है अब जेटपी राइडर्स 11 की ओर से आने वाले जो मतलब 18 गेंदे कम से कम रन के ऊपर रोक लगाई जाए। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। पहले डीप एक्स्ट्रा कवर था, उनको अब शामिल किया जा रहा है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब फील्डिंग चेंज जरूरी है, गेंदबाज को क्या फील्डिंग चाहिए। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। 2 बाधा गेंदें करनी पड़ेगी वहां पे गेंदबाज को। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 66 रन। पारी का कुल मिलाकर यह 6ठा ओवर चल रहा है। कई फील्डिंग कर रहा है शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर। शाहिद भाई फील्डिंग कर रहे हैं शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। पीछे डीप स्क्वायर लेग, शॉट एक्स्ट्रा कवर इन द 30 सर्कल, डीप पॉइंट। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे स्क्वायर पॉइंट के सन के ऊपर। ये दूसरा रन का कॉल जरूर है और जब तक गेंद को फील किया जाए। सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया, थ्रो नहीं दे पाए। एक सॉफ्ट एंड स्ट्रोक, लेट कर स्ट्रोक खेला गया शॉर्ट पॉइंट की ओर। क्रिकेट मैदानी खेल के साथ दिमागी खेल भी है। अगर इसी फील्डिंग है तो इस तरह के स्ट्रोक खेल सकते हैं बल्लेबाज। ये किया जा रहा है मोहम्मद अफाक की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है मदर लीजेंड 11 का 68 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अफाक और शाह आलम की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। डी पॉइंट अभी भी है स्क्वायर कट स्ट्रोक के लिए। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ। ये बहुत लंबी बाउंड्री भी है, हाँ इससे बचे वहां पे। ये सेफ एंड है गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए डेंजर एंड है। गुलाम अंसारी अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं इमर्जिंग गेंदबाज मास खान। जहां भी विकेटों की जरूरत पड़ी है जेडपी वॉरियर्स 11 के लिए, उन्होंने विकेट निकाल कर दी है जेडपी वॉरियर्स 11 की टीम को। विश्वास रखा गया उनकी और उसके उसके अनुसार गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज मास खान की ओर से। ये भी कैच हो जाएगा, ये कॉटन बॉल हो जाएगा या विकेट कीपर गए, विकेट कीपर गए और सेकंड एंड कैच। बहुत जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे थे। हैट्रिक के ऊपर है मास खान। वास्तव में अच्छी कप्तानी की जा रही है साहिल गांची की ओर से कि इमर्जिंग गेंदबाज को गेंदबाजी करने को सौंपा गया दूसरे छोर से। स्कोर 68, 68 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। हैट्रिक के ऊपर है अब
कंसिस्टेंट गेंदबाजी की जा रही है. सच अ वेरी रिमार्केबल एंड वेरी इंटेलिजेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय वेरी इमर्जिंग बॉलर्स. मिस्टर मास खान इज नाउ a hat-trick ball now from far end. Runs away. Safe stroke over the deep mid-wicket areas. Now score on to the 69, so 5 wicket in the 6th over. JP's Warriors is restricted to 70-80 run in 8 allotted over match. So 2 legal bodies remaining in the 6th over and a quarter of the 2nd over. Mas Khan. Oh, it's beautiful ball is bowling. The dot ball. Now Skomans of the 69 in the 6th over. Last in final ball in the quarter of the 2nd over in the innings 6th over. Last 11 ball he's given 8 runs and he picks up 3 valuable wickets for the right time for JP Riders 11. So what is the reason is given by, maybe is given no ball, पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी, no ball. No ball, free hit now, हाथ खोलने का मौका वो भी पिच हिटर बल्लेबाज शाह आलम के लिए. ये स्लोअर गेन, ये स्लोअर गेन, वहां पे रन आउट. ओ ये पहुंचे नहीं थे वहां पे. माज ही नहीं पहुंचे वहां पे, पहुंच ही नहीं पाए. बहुत बड़ी गलती हुआ मास खान की भी ओर से. वहां थे ही नहीं वहां पे. बॉलिंग मार्क के ऊपर, बॉलिंग एंड के ऊपर 2 रन मिले. 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72. जब 1-2 रन के साथ हारती है ना तब पता चलता है. 1-6 का मैच, 1-8 का मैच, तब पता चलता है 1-2 रन की वैल्यू क्या है. हाँ, अभी तो कुछ पता नहीं लगेगा गेंदबाजी करने वाली टीम को. चेसिंग के ऊपर आएगी तब ये 2 रन का वैल्यू क्या है पता चलता है. स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 72, 72 रन. पानी ओके, पानी की डिमांड की जा रही है बल्लेबाज के लिए. पानी लेकर जाए. मास खान ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए. 2 ओवर कोई भी नहीं, 9 रन, 3 विकेट. 4.5 का इकोनॉमी रहा है मास खान की ओर से जेडपी राइडर्स 11 के लिए. 6 ओवर 72 रन, 5 विकेट, 12 गेंदों का खेल शेष. और गेंदबाजी की जिम्मेवारी कमेंट्री बॉक्स शोर से बाला लंदन एंड से संभाल रखी है साहिल गांची ने. फील्डिंग में एक परिवर्तन किया जा रहा है साहिल गांची की ओर से. शॉट मिड ऑफ ए सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है शमीर सैयद के लिए. ये स्वीप करने, ये डॉट, ये स्लोअर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, उंगलियों के साथ लगातार बहुत ऊपर से इस बार रिलीज किया जा रहा है गेंद को. तकनीकी रूप के बहुत ही शेष ऑलराउंडर से साहिल गांची. स्कोर इस बीच रुका हुआ 72, 72 रन. कि पिछले ओवर में केवल 7 रन दिए गए थे साहिल गांची की ओर से. इस बार हुक किया गया. इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर. केवल 1 ही रन, बहुत जल्दी गए थे गेंद की ओर. 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदर लीजन 11 का 73, 73 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, जिसमें 3 विकेट लिए गए 2 ओवर में 9 रन देकर मास खान की ओर से. सच इज अ वेरी एग्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इमर्जिंग बॉलर मास खान.
टीम जेबी राइडर्स 11। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है। साहिल गांची की ओर से एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक शॉर्ट कवर, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग। ये क्या, ये चली जाएगी हवा के चलते हुए, चली जाएगी डीप वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। हवा बहुत तेज है इस क्षेत्र के अंदर में, काउ कॉर्नर एरिया में। बच रही है, रोक कर लगाई जा रही है। पहले प्रोजेक्टर स्कोर बता रहा था 102 रन। हाँ, ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है। अपेक्षा से ज्यादा टर्न मिला, ज्यादा गेंद घूमी, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदर लीजेंड 11 का 82। अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जा रहा है साहिल गांची की ओर से। नाउ ही डिसाइडेड टू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये बेहतर गेंद थी, ये नेचुरल आउट स्विंग है, नेचुरल आउट स्विंग है। आपने सफल किया था ऑफसाइड के क्षेत्र में। ये आप करिए, आप कितना सफल कर रहे हैं ऑफसाइड के क्षेत्र में। गुड डिसीजन इज गिवन बाय परेश पटेल सर। So after 7 over, 82 loss of 5 wicket. फुल टॉस गेंद थी, स्ट्रोक को खेला गया डीप पॉइंट के फील्डर की ओर। केवल एक ही रन लिया जा रहा है। ये चौके छक्के में भी डील करते हैं बल्लेबाज शाह आलम। स्कोर जहां पहुंचा है मदर लीजेंड 11 का 87। So umpire goes to the third umpire for a waste, no ball.
टेक्नोलॉजी है तो इसका यूज जरूर करना चाहिए। इस माध्यम से कई अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड का भी हिस्सा बने हैं, टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट में, और अखिल भारतीय टीम का भी हिस्सा बने हैं। दमन का क्रिकेट को आगे ले जाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है जनाब अरबाज भाई, इम्तियाज भाई बाला की ओर से, और शाहरुख भाई, गुलाब भाई चिल्ली के नेतृत्व में टूर्नामेंट और उनके साथ सहयोग दिया जा रहा है पिछले 10-15 सालों से अरविंद भाई पकील की ओर से। यस, इट्स ए फेयर डिलीवरी। हल्का सा डीप हो गया गेंद, वो मिस्टेक किसको कहते हैं आप? यहाँ कमर के ऊपर गेंद हो तो नो बॉल है, अगर नीचे रहेगी घुटने के ऊपर फेयर डिलीवरी। इसका टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का यूज करना भी बहुत ही जरूरी है। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है, किस तरह शामिल की जा रही है। अकरम दावर की ओर से ये बहुत प्यार ऑलरेडी के ऑलराउंडर्स के रूप में शामिल किया गया जेडपी वॉरियर्स 11 की ओर से, जेडपी राइडर्स की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी, क्या गेंद दे रही है गेंदबाज की ओर से, चारों खाने चाहिए। गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। यही कि 100 के अंदर में रोका जाए, जो साइकोलॉजिकल स्कोर है 100 के ऊपर, उसके अंदर में रोका जाए टीम को। 98 रोका था क्या कि 99 करना है, 99 बना के तो 100 रन करना है। 100 बहुत बड़ा स्कोर लगता है तब। वापसी कमाल में अच्छी की जा रही है वहां पे साहिल गांची की ओर से, जिस प्रकार नेतृत्व रहा है टीम की ओर से। ग्रेट कैप्टनसी भाई साहिल गांची इन लास्ट 4 ओवर। बारह गेंदे 15 के ओवर है शाह आलम, जिसमें 2 वैसे भी सिक्सर्स लगा चुके हैं शाह आलम। उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है दाहिने हाथ के पीछे हिटर बल्लेबाज शाह आलम के लिए। ये कैच है, ये कैच है, कैच हो जाएगा, दूर नहीं गई। ये बहुत डेंजर एंड है बल्लेबाज के लिए। बहुत कम बल्लेबाज ताकत झोंकते हैं तब जाता है 6 रन ये, और गेंदबाज के लिए सेफ एंड है ये। स्कोर 87, 87 रन। ये ना छोटा स्कोर है ना बड़ा स्कोर, ये भी बीच का ही स्कोर बनाया जा रहा है, इसके ऊपर भी लड़ सकती है। मदर लीजेंड 2 गेंदे शेष, स्कोर रुका हुआ मदर लीजेंड का 87, 87 लॉस ऑफ 6 विकेट। रिमेनिंग 2 बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लास्ट एंड फाइनल ओवर। ये ओवर था, ये भी पकड़े जाएंगे, फील्डर आए और ये विकेट मिला है। हर विकेट के ऊपर 10 पॉइंट है। हाँ, ये खास ध्यान रखें, मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर आप जाना है, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विकेट लें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स। ये 12 विकेट हो जाए, ऐसे 120 पॉइंट आ जाएंगे। लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा विकेट ले चुके हैं, क्या हैट्रिक लेके पाएंगे? गेंदबाज का एक सपना रहता है गेंदबाजी करते हुए, या तो हैट्रिक लिया जाए या फाइफर से अधिक विकेट लिए जाए गेंदबाजी करते हुए। एक सपना रहता है गेंदबाजों का। 87 लॉस ऑफ 5 विकेट, हैट्रिक बॉल अकरम दावर। जबकि पहले ओवर में खर्चीले बॉलर के रूप में गेंदबाजी की थी। ये ओवर एक बहुत निर्णायक ओवर रहा है साहिल गांची की ओर से, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई पारी के अंतिम ओवर में। सच ए वेरी डिसेंट कैप्टनसी बाय साहिल गांची फॉर जेडपी राइडर्स 11। रन सबे, हाँ खूबसूरत गेंदबाजी। आउट है या नहीं है सर? इसमें भी डॉट बॉल। तो 87 रन बने हैं। ओके,
The umpire goes to the third umpire for run out. बल्ला रखा या नहीं रखा है क्रीज के अंदर में, वास्तव में पिछले 4 ओवर महत्वपूर्ण रहे। 87 88 टारगेट। Okay, spin the coin by Janab Samir by Pakiza. Yes, Motasim का एक और रहेगा. MPL. Motasim is won the toss. क्या करना चाहेंगे सर? Bat first. Okay, won the toss and bat first. Okay, wish you all the best, Mohammad bhai. And wish you all the best, Janab Samir bhai Pakiza. Kiswa Warriors is 11 is won the toss and has decided to bat first. ये पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया आज के अंतिम मैच में और ये सही फैसला शायद साबित भी हो सकता है. बाकी पिछले दोनों मैचेस रहे ना उसमें ने फील्डिंग पसंद की थी और वो दोनों टीम हारी. पहले और
दूसरे दिन में। फ्री किया जा रहा है, इस बार की जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। केवल एक ही रन लिया जा रहा है इस प्रकार, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन। टारगेट 88 8 अलॉटेड ओवर मैच। शहबाज ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। कमाल का ओवर रहा है और कमाल की प्रतियोगिता रही है। पूरा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जनाब अरबाज भाई, इम्तियाज भाई बाला की ओर से। बाला लंदन कप इनसाइड आइए, कैच है, ये कैच है। कंसिस्टेंट विकेट लिए जाने वाले ये गेंदबाज है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे, परफॉर्मर रही है गेंदबाज शहबाज। श्याम भाई चिखलिया का स्वागत किया जाएगा। सब्बीर भाई श्याम भाई चिखलिया ने पूरा टाइम दिया इस प्रतियोगिता के लिए। सर आपका मैं आभारी हूँ और पूरा अपने शोभा बढ़ाई इस टूर्नामेंट्स में आकर। श्याम भाई चिखलिया, उनका पुष्पक से स्वागत किया जा रहा है क्रिकेट के चीते से हमारे शब्बीर भाई फंसावाला की ओर से। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार गेंदबाजी रही है। Such a very decent and very remarkable and very intelligent bowling performance by young cricketers from Daman, Mr. Shahbaz. Right arm over the wicket. स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। अफाक फील्डिंग कर रहे थे डीप मिड विकेट की ओर। बहुत जल्दी आए गेंद की ओर मोहम्मद अफाक। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टारगेट 88। क्षमता ऐसा नहीं है जेटपी राइडर्स 11 के पास भी। एक से एक बल्लेबाज। साहिल गांची, अकरम का आना शेष। ये नीची गेंद रही, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस प्रतियोगिता में अकलौते ऐसा गेंदबाज रहे हैं शहबाज जिन्होंने मीडियम ओवर किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट। फ्लिक जरूर किया गया है। गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर की ओर। एक आसान कैच और खूबसूरत कैच लिया जा रहा है मोहम्मद अफाक की ओर से। ग्रेट कैच टेकन इन द एंड बाय डीप स्क्वायर लेग फील्डर। 100 कैच, टूर्नामेंट बेस्ट कैच लिया जा रहा है मोहम्मद अफाक की ओर से। स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ओवर। 88 रनों का टारगेट। डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय शहबाज। टीम मदर लीजेंड खारावाड़ किस्वा वॉरियर्स की टीम, गच्चीवाड़ के टीम ओनर्स बाउद्दीन भाई बेग और असरार भाई महतो और नूरा भाई। मांजरा सुपर किंग खारीवाड़ टीम ओनर्स जनाब जहीर भाई मांजरा, जनाब खुर्शीद भाई मांजरा। मोटी दमन चैलेंजर्स टीम ओनर्स जनाब सब्बीर भाई फंसावाला। क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। क्या ओवर किया जा रहा है गेंदबाज शहबाज की ओर से। पहले ओवर में 1 रन
दो विकेट लिए जा चुके हैं गेंदबाज की ओर से. 1 ओवर इज गिवन अवे 2 रन एंड इज पिक्स अप 2 वैल्यूएबल विकेट इन पावर प्ले फर्स्ट ओवर. डीके सरकार के टीम ओनर से डीके सरकार देव का कोलक, जनाब जाकिर भाई पीरवाला, जनाब अबू शरीफ भाई, जनाब अल रखो भाई तातिया. यूट्यूब के हमारे जो लाइव पार्टनर्स एसएफ स्पोर्ट्स प्रोपाइटर्स सलमान भाई फूलत, कैमरामैन मिस्टर अक्षय गोरे, मिस्टर हर्षित यादव बोथ इज बिलोंगिंग फ्रॉम महाराष्ट्र. बायर पैनल में हमारे साथ हर्षद भाई आहिर, परेश भाई पटेल और राहुल ठाकुर. ऑफलाइन स्कोरर मिस्टर फरहान कुरैशी एंड मिस्टर मोहम्मद सिदात, एंड ऑनलाइन क्रिकेट ऑनलाइन स्कोरर्स मिस्टर हिमांशु शाही. कमेंटेटर्स पैनल में हमारे साथ दैनिक दी चंडेल, एयर रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे. गेंदबाजी में बुमराह को शामिल किया जा रहा है, उनका ठीक नकल बुमराह के आसपास मिलता है. दोनों यंगर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है. अंडर 19 अंडर 25 के गेंदबाजों को जिम्मेवारी सौंपी जा रही है कप्तान की ओर से. ये बहुत बड़ा चैलेंज है कप्तान मदर लीजेंड के लिए. लगातार उन्होंने विकेट भी निकाल कर दी है मदर लीजेंड के लिए. रूशान, ये लंबा हिट लगाने की कोशिश, फिर से गेंद गई विकेट कीपर की ओर. डॉट गेंद. दोनों युवा गेंदबाज को कमाल संभालने को कहा जा रहा है कप्तान बादशाह की ओर से. शॉट लॉन्ग ऑन सर्कल के अंदर, डीप एक्स्ट्रा कवर, इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए. डीप लॉन्ग ऑन. वाइड मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर फॉर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक. इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला, फंबल की गई वहां पे अफाक की ओर से. गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर. 4 रन. बहुत जल्दी गए थे गेंद की ओर, हल्का सा उछाल था वहां पे, फलस्वरूप ये मिस फील्डिंग 4 रन. थ्रो दिया जाए और 2 रन पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज. दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जेडपी राइडर्स. सफान और अकरम की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर. पूरा दारोमदार अकरम के ऊपर रहेगा इस मैच का. कई बार उन्होंने अकेले बलबूते के ऊपर मैच जिताए गए. वही ठीक परिस्थिति का निर्माण करना है जेडपी राइडर्स के लिए. ये रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे बल्लेबाज. लेंथ और लाइन मेंटेन रखा जा रहा है खान रुसान की ओर से. इस ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर रुका हुआ 8 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ते जा रहा है. 80 के आसपास रन चाहिए अब. ठीक 80 रन चाहिए अब मैच को जीतने के लिए. ये इस बार डीप इन क्रीज का स्ट्रोक को खेला गया. गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर. एक टप्पा, ये एक टप्पा गेंद चली बाउंड्री लाइन की ओर. 4 रन. तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति. जेडपी राइडर्स का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर.
इनकी ओर बहुत जल्दी आए थे शॉर्ट्स को के फील्डर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेडपी राइडर्स 11 का 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। शहबाज अपने कोटे के ये दूसरे ओवर में, पहले ओवर में केवल 2 रन 2 विकेट लिए गए शहबाज की ओर से। कप्तान के भरोसे के ऊपर खड़े उतरे हैं गेंदबाज। फील्डिंग चाहिए, वो फील्डिंग देनी पड़ेगी। हाँ, ये डिमांडिंग फील्डिंग चाहिए, मुझे ये फील्डिंग चाहिए, वो देना पड़ेगा कप्तान को। शहबाज इस बार स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, फील्डर है वहां पे डीप मिड विकेट की ओर, केवल एक ही रन। सूरज फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है शहबाज की ओर से। रन आउट हुए, जो रन नहीं लेना चाहिए, फील्डर के हाथ में गेंद थी वहां पे। कैच लेने का प्रयास, लेकिन गेंद उनके आगे थोड़ा टप्पा खाई। फलस्वरूप 4 रन मेरे, प्रयास अच्छा था वहां पे। ग्रेट एफर्ट बाय मोहम्मद अफाक। सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स की सूची में ये भी है मोहम्मद अफाक। स्कोर जहां पहुंचा है 20। जेडपी राइडर्स 11 का आने वाली 31 गेंदों में 68 रन चाहिए। मैच इक्वली बैलेंस है। तीन ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जेडपी राइडर्स 11 का 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंदों में 68 रन चाहिए। कमाल का ओवर रहा है शहबाज की ओर से। आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल इंटेलिजेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय शहबाज। 2 ओवर नो मेडन्स, हिज गेन अवे 10 रन एंड ही पिक्स अप 2 विकेट। 5 रन का इकोनॉमी रहा है शहबाज की ओर से। वास्तव में अभी तक का जो सफर रहा है बहुत ही अच्छा रहा है जेडपी मदर लीजेंड के गेंदबाज शहबाज की ओर से।
हर सिक्सर के ऊपर 200 रुपया भी, हर विकेट के ऊपर 200 रुपया है। ये पहले से इनाम है और ये इनाम जमा हो चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। एफ के ऑटो की ओर से बाएं हाथ के बल्लेबाज अकरम दावर 3 गेंदें 2 के ऊपर, और साहिल ये बड़ा लंबा लिस्ट लगाने की कोशिश, शुरुआत में एक अच्छी कोशिश की जा रही है बादशाह खान की ओर से। पहले जो अच्छे गेंदबाज हैं उनको पहले 2-2 ओवर करवाए जा रहे हैं। सच इज वेरी इंटेलिजेंट कैप्टनशिप बाय बादशाह फॉर टीम मदल रीजन 11। ये विकेट की सोच की जा रही है कि ऐसे भी साझेदारी को तोड़ा जाए, इसके ऊपर शामिल किया जा रहा है खान रूशान को। ये लंबा हिट लगाने, ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 29 गेंदों में 67 रन चाहिए, 11 छक्के का ये मैच। सिक्सर्स लगाने पड़ेंगे तब ये 87 88 के आसपास पहुंच पाएगी जेटपी राइडर्स। इस बार अब फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की, और बहुत बड़ा गैप था वहां पे। स्टेट लॉन्गर के ऊपर कोई भी फील्डर नहीं, वो गैप में स्ट्रोक को खेला गया अकरम की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 25। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। 28 गेंदों में अब 63 रन चाहिए। अब स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाना है बल्लेबाजों को। जिस जिस तरह का स्ट्राइक रेट रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच, साहिल का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, 3 गेंदें 5 के ऊपर। ये फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला। इस बार टप्पे का इंतजार किया गया, वहां पे गेंद उछल कर चली गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर। जंप जरूर किया गया था, नहीं था ये भी चली जाती 4 रन के लिए। फील्डिंग में सहबाज वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज साहिल गांची, 360 प्लेयर है। ये है तब तक ये मैच मुमकिन है टीम जेटपी राइडर्स के लिए। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड में डीप गली, शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। इस बार फ्री करने की कोशिश, इस बार गेंद गई वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर जेटपी राइडर्स 11 का 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। टारगेट 88, पहले 87 रन बनाए गए बादशाह खान की ओर से। निर्णायक 26 रनों की निर्णायक पारी खेली गई। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अकरम, ये लंबा हिट खेला है, नो मेंडेंस के ऊपर गेंद जरूर गिरी वहां पे, शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। ये डेंजर एंड है बल्लेबाज के लिए, लेकिन ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत ही सेफ एरिया भी है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वो एरिया में ज्यादा गेंदें नहीं की जा रही है चतुर गेंदबाज रूसान खान की ओर से। और बाज इम्तियाज बाला प्रेजेंस, बाला लंदन कप 2026। ये क्लीन बॉल बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने की कोशिश साहिल गांची की ओर से। इनके लिए बुलाया गया था ये गेंदबाज को, पहले 2-2 ओवर क्यों करवाया जा रहा है, विकेट लेना था इनको, और कारगर साबित होने जा रहा है ये फैसला बादशाह खान का। सच इज वेरी इंटेलिजेंट कैप्टनशिप बाय बादशाह खान फॉर टीम मदर लीजेंड।
की जाती है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। काव कॉर्नर, डॉट गेंद के लगातार शिकार पर है। 8 गेंदे 8 रन। मेहराज अंसारी अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। सफल अभी तक की कप्तानी की जा रही है। पहले और दूसरे नंबर के ऊपर रहने वाली टीम एक क्वालिफायर 1 खेलेगी। उसमें से जो टीम जीतेगी वो सीधी फाइनल में जाएगी, हारेगी उनको एक चांस और मिलेगा। एलिमिनेटर्स के बीच जो मैच रहेगा उसमें जीतने वाली टीम के साथ एलिमिनेटर्स तीसरा भी रहेगा, उसको कहते हैं क्वालिफाइड 2। यूके से जो सभी लाइव व्यूअर्स जुड़े उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नजरों के सामने खेला गया शॉट एक्स्ट्रा कवर की और रुशान की ओर से जाकर जब तक गेंद को फील किया जाए। स्कोर 29, 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जेट बी राइडर्स। 21 गेंदों में 59 रन चाहिए। ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है। गेंद जा रही है वहां पे बादशाह की और खूबसूरत फील्डिंग, वहां हल्का सा फंबल था, फिर से क्या 30 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आधी टीम सामियाने में जा पहुंची है जेडपी राइडर्स की। इस बार हुक जरूर किया जा रहा है। ये अच्छी बाउंड्री चुनी है, छोटी बाउंड्री है, गेंद गई डीप फाइन एक बाउंड्री है। ऐसे ही अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे तब जाकर ये 87-88 के आसपास पहुंच पाएगी टीम जेडपी राइडर्स। सरोज ने धीमा जरूर खेली है मैच। हाँ, 5वां ओवर चल रहा है। स्कोर 34 रन। आने वाली 19 गेंदों में 54 रन चाहिए। 19 बॉल 54। नई गेंद दी जाए। नई गेंद है वहां परेश भाई के पास। गेंद का बाउंस चेक किया जाए। 70 बॉल बीडीविन अचीव लगा तो 6 बात की गई जनाब तारिक भाई सैयद की ओर से, 70 के फाउंडर। ये स्ट्रोक खेला, ये कैच है बादशाह के लिए। बादशाह कोई गलती नहीं करते हैं और तब पुड़ के ये छठा विकेट। ताकत नहीं झोंक रही, यहां के ऊपर ताकत झोंकना पड़ेगा तब ये जाएगी। काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 2 माइन स्ट्रोक और 6 रन का 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 18 गेंदें 54 रन चाहिए। 9 छक्के का मैच हो चुका है और विकेट गिर चुकी है 6। जेडपी राइडर्स का स्कोर है 34 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 87 रनों के जवाब में, 88 रनों के जवाब में। और आने वाली 18 गेंदें 54 चाहिए। यासीन शेख को शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से। फील्डिंग इस प्रकार है। बादशाह जहां पहुंचे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। मोहम्मद अफाक को भेजा जा रहा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। काव कॉर्नर के ऊपर शहबाज डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग। गुलाम फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर। उसके ठीक बाजू में शॉर्ट बैकवर्ड गली डीप कवर शॉर्ट लॉन्ग ऑफ रूशान। ये ऑफर ऑन साइड की फील्ड की सजावट है तल्हा खलीफा के और फैसल, ये दोनों बल्लेबाज। ये
पीछे जाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, स्टंप के पास से गई, विकेट कीपर की ओर से लगातार अच्छी विकेट कीपिंग की जा रही है विकेट कीपर की ओर से। ग्रेट जॉब बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप। सारे लॉजिक देते हैं विकेट कीपर के, बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, कहां से गेंदें टप्पा खाने के बाद उठ रही है और नीचे होने जा रही है, पूरे नॉलेज दिए जाते हैं विकेट कीपर की ओर से गेंदबाजों को और टीम को। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट अपर कट स्ट्रोक को खेला जा रहा है, बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन अपर कट स्ट्रोक। गेंद की गहराइयों को देखा, बल्ले को तिरछा किया गया डीप पॉइंट की ओर। स्कोर 38, आने वाली 16 गेंदें 50 चाहिए। 16 बॉल 50, 8 छक्के का मैच। सिक्सर और चौके बड़ी मात्रा में लगाने पड़ेंगे। ये अंदरूनी भाग कर जा रही है वहां पे शॉट फाइन लेग की ओर। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाजी का मिक्सर भी किया जा रहा है सीनियर गेंदबाज यासीन शेख की ओर से। पिछला डोमेस्टिक जो 2025 रहा गुजरा है वो बहुत ही बेहतर भी रहा है यासीन शेख के लिए। फेसर और तलहा खलीफा की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। 6 विकेट गिर चुके, 4 विकेट अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए मदल डिजेन को। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे रूशान की दिशा में, शॉट एक्स्ट्रा कवर की ओर। एक ही रन, हल्की सी बैकफुट के बाद आप जो पहुंची है जेटपी राइडर्स। शुरुआती ओवर में 2 विकेट शहबाज की ओर से लिए गए पावर प्ले के पहले ही ओवर में। इस बार फी से फ्रंट ऑफ द स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। फी से अपर का स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद की लाइन को जांचा परखा, ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी भी है बल्लेबाज की ओर से तल्हा खलीफा की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 44, आने वाली 13 गेंदों में 44 चाहिए। 13 बॉल 44। पांच गेंदें 10 के ऊपर। ये पिचिंग लेग रहा था वहां पे, गिर गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जेटवी राइडर्स 11 का 44 रन। जितने रन बनाए 6 ओवर में उतने ही रन चाहिए आने वाली 12 गेंदों में। 12 बॉल नीड 44 रन। खामोश पहले 4 ओवर और पहले 2 ओवर रहे जेटवी राइडर्स के लिए। पावर प्ले में विकेट इंपॉर्टेंट, पावर प्ले में रन चाहिए। क्या आपके पास आपके लिए कितने रनों का टारगेट है, टारगेट के अनुरूप आपको पहले 2 ओवर में क्या करना है। कई बार टीमें विकेट देखी जाती है, विकेट आप ना देखिए, आप रन देखिए, आपको कितने रनों का टारगेट है और कितने रन आपको बनाना है 12 गेंदों में। कई बार वो बल्लेबाज जो विकेट बचाते वो बल्लेबाज उसके बाद भी रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा होने के बाद आउट भी हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी गलतियां भी की जाती है बल्लेबाजों की ओर से, ये अक्सर रहा है और ऐसी सैकड़ों मैचेस रही है कि आप ज्यादा विकेट हाथ में रखने के बाद भी टीमें हारी है। हाँ, ये भी रहा है क्रिकेट में, विकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यही बार फ्री किया, ये बैठक स्ट्रोक है और इस बार गेंद गई, कैच छोड़ा शहबाज ने, गेंद में करीब करीब हाथ चुकी थी वहां पे। स्कोर अब जा पहुंचा है 45 रन, आने वाली गेंदें बच रही है 11 में चाहिए 43। मोहम्मद अफा गेंदबाजी के ऊपर 2 विकेट ले चुके हैं, वैसे ही 20 पॉइंट के साथ आगे चल रहे हैं क्योंकि हर विकेट के ऊपर 20 पॉइंट है क्रिक हीरो के ऊपर। और इस बार खूबसूरत गेंदबाजी स्टंप के पास से गई, ये तीसरा विकेट भी हो सकता था वहां पे। विकेट कीपर में मैं सराहना करूंगा, भरखम शरीर के विकेट कीपर, लेकिन नजरें बहुत अच्छी है उनकी, उनका रिलीजिंग जो रहता है गेंदबाज का उसके ऊपर नजर रहता है और बल्ले का फेस क्या है उसके ऊपर नजर रहती है विकेट कीपर की। ये अच्छे विकेट कीपर की निशानी भी है विकेट कीपर की ओर से। ये ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद को अनदेखा होकर स्ट्रोक को खेलना, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। मोहम्मद अफाक अपने कोटे के दूसरे ओवर में, अभी तक 9 गेंदें केवल 7 रन दिए गए हैं मोहम्मद अफाक की ओर से। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला है, केवल एक ही रन मिलेगा, गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर।
एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेटपी राइडर्स 11 का 46 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 8 गेंदों में 42 रन चाहिए। 8 बॉल 42। ये 12 में 42 बनाया गया था राजस्थान कप में प्रदीप पाटिल की ओर से, लेकिन ये 8 गेंदे 42 का मैच है। ये रुशान की ओर गई, वहां हल्की सी फंबल हो गई, हाथ से छूट गई। वहां पे बहुत जल्दी गेंद की ओर आना चाह रहे रोशान खान। ये अधिकतर ऐसा होता भी है। अब गेंदे 7 में चाहिए 41 रन। ये लेग ब्रेक था, ये लेग ब्रेक, ये प्योर लेग ब्रेक था। देखिए आप उनका कोण देखे, जिस प्रकार प्योर लेग ब्रेक किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। अब 6 गेंदों में चाहिए 41 रन। अरबाज इम्तियाज बाला प्रेजेंस बाला लंदन कप 2026 आज के दिन का ये चौथा मैच, और आने वाली 6 गेंदों में अब 41 रन चाहिए। कोई नया गेंदबाज रहेगा? ऐसे तो अभी तक 4 गेंदबाजों के साथ ही कप्तानी की जा रही है कप्तान बादशाह की ओर से, और ये सही रहा है मदर लीजेंड के लिए। किस्वा वॉरियर और मोटी दमन चैलेंजर्स के बीच का मैच, जिसमें किस्वा वॉरियर मोहतशिम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वन द टॉस एंड हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। ये पहली आज की ऐसी टीम रही है तीसरी में अंतिम मैच में जिन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बाकी पहले और दूसरे दिनों में जो टीमों ने रन बनाए वो टीम डिफेंड किए कर ला वो स्कोर, वो यही लैजुक रहता है पहला मैच और अंतिम मैच। अच्छा नहीं रही मोहतसिम की ओर से, अगर 50-60 रन बना लेंगे तो डिफेंड करने की क्षमता है इनके पास। ये 360 स्ट्रोक को खेला, फील्डर है वहां पे मोहम्मद अफाक। कोई भी गलती नहीं करते मोहम्मद अफाक, वो जहां जाते हैं वहां कैच आते हैं। शायद ये वेस्ट फील्डर की सूची में है और गेंदबाजी की तालिका में भी बहुत आगे पीछे भी चल रहे हैं मोहम्मद अफाक। एक कैच लेना ये 1 पॉइंट हो जाता है, एक विकेट लेना ये 10 पॉइंट हो जाते हैं। हर रन के ऊपर 1 पॉइंट है। पांच गेंदे, अब 41 रन चाहिए। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, डॉट गेंद यासीन शेख गेंदबाजी के ऊपर। नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है शाहरुख भाई गुलाम भाई चिल्ली को। आइए फ्लिक जरूर किया गया, फुल टॉस गेंद थी, डीप बैकवर्ड्स खेलने की दिशा में मोड़ा है गेंद, तब तक 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। आने वाली 3 गेंदों में 40 रन चाहिए। करीब करीब ये मैच जीत ही चुकी है। 3 गेंदे 40 बहुत असंभव टारगेट जेटपी राइडर्स के लिए। सर्वती पहली ओवर में 2 विकेट लिए गए शहबाज की ओर से। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर। एक लंबा पीछा किया जाए, नहीं रोक पाएगी, गेंद गई 4 रन के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। 2 गेंदे 36 रन चाहिए। 2 बॉल 36। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेले तलहा खलीफा, 11 गेंदे 15 के ऊपर। मास खान 2 गेंदे 1। पिछली 10 गेंदे 15 रन और 1 विकेट दे चुके यासीन शेख। ये लोअर फुल टॉस फिर से कैच है वहां पे, देख के छोड़ा वहां पे, हताशा की जा रही है वहां पे यासीन शेख की ओर से। और ये नहीं, ये रन आउट नहीं होना चाह रहे अब, क्योंकि अंतिम गेंद बच रही है। स्कोर 53 रन, 1 गेंद 35 रन चाहिए। मदर लीजेंड टूर्नामेंट की अभी भी एक अनबीटेबल टीम रही है। ये 5वां मैच, इसके बाद में क्वालिफायर 1 कल का पहला मैच। उमेर जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उमर भाई शिदात।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए। तो रिव्यू फॉर द रन आउट फॉर द थर्ड अंपायर्स, ये लगातार रिव्यू लिया जा रहा है। फैसिलिटीज आप दे, हाँ। तो इसी के साथ मदर लेजेंड